फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे सीमेंस पीएलसी का। हम देखेंगे कैसे हम टीआईए पोर्टल में कैसे पीएलसी को कॉन्फ़िगर करते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट, एनालॉग इनपुट आउटपुट एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल ऑल्सो। सबसे पहले हम टीआईए पोर्टल पे क्लिक करें। टीआईए पोर्टल का जो वर्जन है 13, 14, 15, 16, आई थिंक 19 अभी करेंट में चल रहा है। वर्जन में एक चीज़, अगर आपने 13 या 15 या 14 जिस वर्जन में आपने प्रोग्राम किया है वो प्रोग्राम उसी वर्जन में ओपन होगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमने 15 में किया तो हमारा जो प्रोग्राम है 15 में ही ओपन होगा। अगर हायर वर्जन में हमें ओपन करना है तो इस प्रोजेक्ट को, जो प्रोग्राम है, इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। नया एक विंडो पॉपअप होगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नेम एंटर कर। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एंड यार पाथ है, जो ये पाथ जो है हमारा यहाँ पे प्रोग्राम सेव हो। उसके बाद हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया है। अभी हमें कॉन्फ़िगर करना है डिवाइस को। डिवाइस मीन्स हमें जो जो डिवाइस यूज करना है इस प्रोजेक्ट में उसको हमें ऐड करना है। यहाँ से भी हम कॉन्फ़िगर डिवाइस में भी कर सकते हैं, या ये जो प्रोजेक्ट व्यू यहाँ पे है, यहाँ प्रोजेक्ट व्यू दिख आएगा, प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक करके हम प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हैं। और हम यहाँ प्रोजेक्ट में आ गए हैं। ये जो प्रोजेक्ट ट्री है यहाँ पे है ऐड न्यू डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी हम पीएलसी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो कंट्रोलर में जाएंगे और हमारा जो पीएलसी हमारे पास फिजिकल पीएलसी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना पीएलसी चूज करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम में पीएलसी है और हमारे पास जो फिजिकल पीएलसी है दोनों सेम होना चाहिए। उसका जो फर्मवेयर वर्जन है वो भी सेम होना चाहिए, ये जो भी वर्जन 3.3 है, और ये आर्टिकल नंबर जो है ये भी सेम होना चाहिए। ओके, नाउ हम इसको ऐड करेंगे। अभी हमारा जो पीएलसी डिवाइस है ये ऐड हो रहा है यहाँ पे। ऐड होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ये हमारा पीएलसी है, यहाँ पे पीएलसी ऐड हो चुका है। CPU 314C PNDP है। अभी इस पीएलसी का हमें डिटेल देखना है इसका। जैसे हमारा 2PN है, 2PNDP है, ये हमारा प्रोफिनेट है, प्रोफिनेट इथरनेट कनेक्शन है, और हमारे प्रोफिबस कनेक्शन है। अभी हम इसके प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे इस हमारा इथरनेट पोर्ट है, इसका आईपी एड्रेस हमें सेट करना होगा जो हमारे नेटवर्क के हिसाब से। और ये प्रोफिबस है, इसका जो नोड नंबर है वो नोड हम सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा MPI-DP जो इंटरफेस है, यहाँ पे जैसे अभी एड्रेस 2 है, MPI का एड्रेस 2 है। अगर आपके पास एड्रेस 2 पे पहले से कोई डिवाइस है तो इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफिनेट इंटरफेस यानी जो इथरनेट कार्ड है PNDP है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसके लिए आईपी प्रोटोकॉल सेट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.0 समथिंग सेट है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा कम्युनिकेशन का पीएलसी कम्युनिकेशन इंटरफेस है। अभी इस पीएलसी में जो मैंने ऐड किया है इसमें इनपुट और आउटपुट कार्ड इन कम्पैक्ट है। एड्रेस जो है आईओ एड्रेस भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अलग रहता है, अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टिंग एड्रेस 136 है, अगर आपके पास पहले से है तो आप दूसरा एड्रेस सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से 0 सेट किया। हमारा आईपी जो हमारा आईओ एड्रेस है 0 से स्टार्ट होगा इनपुट का। वैसे ही आप आउटपुट का भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
मेनली हम सेट करते हैं जब भी हमें प्रोग्राम करते हैं, तो हम पहले से क्या करते हैं, पहले से भी हम आईओ एड्रेस हम राइट करके रखते हैं, लिख के रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट करते हैं। ये एनालॉग मॉड्यूल का एड्रेस है। इसमें एनालॉग मॉड्यूल का जो 5 है और आउटपुट जो है, एनालॉग इनपुट 5 है और आउटपुट 2 है। ये जो इसका एनालॉग मॉड्यूल का जो हमारा सेटिंग है, इस पर हम अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिग्री सेल्सियस या केल्विन में भी ले सकते हैं, ठीक है, सेट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है मेजरिंग टाइप, आप क्या मेज़र कर रहे हैं। अगर आपका जो डिवाइस है वो करंट फीडबैक दे रहा है तो यहाँ करंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर वोल्टेज दे रहा है तो यहाँ वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो वोल्टेज रेंज है वो भी हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम कई बार हम 0 to 10 वोल्ट लेते हैं वोल्टेज में, कई बार -10 to 10 लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग करंट भी सेट करेंगे, जैसे हमारा कई 0 to 20 मिली एम्पियर होता है या 4 to मिली एम्पियर होता है, अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ओके, ये हमारा आईओ टैग है। आईओ टैग है, यहाँ पे हम अपना जो भी इनपुट आउटपुट का एड्रेस है और नेम मेंशन करेंगे, कमेंट भी डाल सकते हैं जो हमें जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। बाद में हम अभी जो हमारा जो ऑप्शन एक कैटलॉग एरिया जो है राइट साइड में, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ सेटिंग होता है, जैसे आईओ एड्रेस का रेंज चेंज करना या कम्युनिकेशन मॉड्यूल आईपी एड्रेस या जो भी उसका डिटेल है उसको चेंज करना, यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको सभी डिटेल मिल जाएगा, कैटलॉग मिल जाएगा आपके फिजिकल आईओ डिवाइस के हिसाब से। आप यहाँ से बस चूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, बस सिंपल सा लैचिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने ऐसे ही फंक्शन क्रिएट किया है। एक फंक्शन में आप ओबी ब्लॉक में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इन रियल प्रोजेक्ट ओबी ब्लॉक में ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक जो है उसमें हम केवल एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी हमारा टास्क होता है, वो छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। ओबी ब्लॉक से हम डायरेक्ट उसको कॉल करके एग्जीक्यूट करते हैं। सेम लाइक वैसे ही हमने क्रिएट किया है प्रोग्राम, जस्ट आपको शो करने के लिए कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है या नहीं। ओके, अभी हम वर्चुअल जो पीएलसी है, वर्चुअल पीएलसी को ओपन करेंगे, और अभी इसमें हम अपने प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके सेम इंटरफेस ओपन हुआ है, जैसे आप फिजिकल पीएलसी ऐड करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस शो करेगा। इधर आईपी एड्रेस जो आपका फिजिकल डिवाइस का शो करेगा, बस लोड कर देना है, लोड कीजिएगा। ये प्रोग्राम जो हमारा है ये पीएलसी में अपलोड हो जाएगा। अभी ये कंपाइल
अभी अपलोड हो गया है। अभी हम रन करके देखते हैं।